मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक बार को देखते हैं। इस बार में एक आदमी आता है जिसका नाम सर्जियो होता है। सर्जियो जब अंदर आता है तो एक आदमी बार से बाहर जाता है। जैसे ही वो आदमी बाहर जाता है उसे शूट कर दिया जाता है। ये देखकर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कोई नहीं जानता कि ये गोली किसने मारी, वो कौन है, दिखता कैसे है। तभी सारी सड़कें खाली हो जाती हैं। पर इस बार में अभी भी काफी सारे लोग होते हैं। इन्हें अब कुछ समझ नहीं आता कि अब करना क्या है। बार में सेतु नाम के एक आदमी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है पर इसके फोन में नेटवर्क ही नहीं होता। दूसरी तरफ एक आदमी उस मरे हुए आदमी को चेक करने के लिए आता है पर तभी उससे भी कोई शूट करके मार देता है। ये देखकर बार में मौजूद सभी लोग काफी डर जाते हैं। ये काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कर कौन रहा है। इस लड़की का नाम एलिना होता है। एलिना इनसे कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज देखनी चाहिए। शायद इस बारे में टीवी पर कोई न्यूज चल रही हो पर इस घटना के बारे में टीवी पर कोई न्यूज नहीं आती। जैसे ही अब ये लोग पीछे देखते हैं तो उन दोनों लोगों की लाशें यहाँ से गायब हो चुकी थी। यहाँ तक कि उनका खून भी साफ कर दिया गया था। ये देखकर इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं होता कि आखिर ये हो क्या रहा है। सेतु यहाँ पर कहता है कि जो कोई भी ये कर रहा है वो ये चाहता है कि हम इस बार से बाहर ना निकलें। दूसरी तरफ सर्जियो कहता है कि शायद हम में से कोई किलर हो या हम में से कोई आतंकवादी भी हो सकता है। सभी लोग अब अपनी अपनी राय पेश करने लगते हैं। जिसके मन में जो आता है वो कहता है। तभी नेचो नाम के एक आदमी एक बैग को अपने पैर से छुपा देता है। सर्जियो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और इस बारे में सभी को बता देता है। ये लोग अब नेचो के बैग को उठा लेते हैं और जब इसे खोले जाता है तो उसके अंदर से कपड़े और एक हार्ड डिस्क मिलती है। नेचो यहाँ पर कहता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी को नुकसान हो। वो बताता है कि मैं एक एड कंपनी में काम करता हूँ और इस हार्ड डिस्क में मेरी जरूरी फाइल्स हैं। पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और एलिना उस हार्ड डिस्क को तोड़ देती है। इस हार्ड डिस्क के अंदर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता पर नाचो इस बात से काफी दुखी होता है। तभी नेचो को काउंटर पर ब्रीफ केस नजर आता है। वो सबसे पूछता है कि ये ब्रीफ केस किसका है, जिस पर सर्जियो कहता है कि वो ब्रीफ केस मेरा है। इससे पहले वो अपना ब्रीफ केस उठाता इस बार की ओनर एम्पारो उस ब्रीफ केस को उठा लेती है। सर्जियो यहाँ पर ब्रीफ केस ना खोलने के लिए कहता है पर इसराइल नाम के एक आदमी ब्रीफ केस खोल देता है पर उस ब्रीफ केस में से औरतों के कपड़े निकलते हैं। इससे पहले ये लोग कुछ समझ पाते इन्हें बाथरूम से आवाज आती है। ये लोग उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं पर दरवाजा अंदर से लॉक होता है। ये लोग अब गन की मदद से दरवाजा खोल लेते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर जाकर ये एक मोटे आदमी को देखते हैं जो बेहोश होता है। मूवी के स्टार्ट से ये आदमी खांसता हुआ वॉशरूम के अंदर चला गया था और तब से ये अंदर बेहोश पड़ा है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन होता है। एलेना उस इंजेक्शन को उठा लेती है। तभी इन्हें बाहर से बहुत सी गाड़ियों की आवाज आती है। ये बाहर की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स आ गए हैं। इन्होंने अपने चेहरे पूरी तरह से ढक रखे हैं। ये लोग यहाँ पर टायरों का एक ढेर लगाते हैं और उसे जलाकर वहां से चले जाते हैं। अंदर फंसे लोगों को लग रहा था कि शायद ये इनकी हेल्प करने आए हैं पर वो ऐसा नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद टीवी पर न्यूज आती है कि शहर के एक बहुत ही बड़े हिस्से में आग लग गई है जिस वजह से इस जगह को सील कर दिया गया है और अब वहाँ किसी का भी जाना मना है। अंदर फंसे लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी वो आदमी बाहर आ जाता है जो बाथरूम में बेहोश पड़ा था। उसकी सारी बॉडी फूल चुकी थी और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। ये अब वहीं पर गिरकर मर जाता है और मरने से पहले कहता है कि मुझे छूना मत। तभी ये लोग इसका फोन उठाते हैं और देखते हैं कि ये तो एक आर्मी ऑफिसर था। इसका फोन चेक करने पर इनको और भी फोटोज मिलते हैं जिसमें लोगों ने वायरस से बचने के लिए कपड़े पहन रखे होते हैं। ये देखकर बाहर में मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि इस एरिया को क्वारंटीन कर दिया गया है और ये आदमी जो मरा है ये इन्फेक्टेड था और अब हम में से भी बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड होने वाले हैं। दूसरी तरफ हम नाचो को देखते हैं जो किसी तरह से अपने फोन में सिग्नल लाने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो टेबल पर चढ़कर अपने फोन को ऊपर करता है तो उसके फोन में नेटवर्क आ जाता है। ये देखकर सभी लोग नाचो से कहते हैं कि यहाँ जो भी हो रहा है वो सभी किसी मीडिया वाले को कॉल करके उसे बता दो। सेतु भी अब फोन पर बात करने के लिए उस टेबल पर चढ़ जाता है जिस वजह से वो टेबल टूट जाती है। तभी एंड्रेस नाम का एक आदमी नेचो से फोन मांगता है पर एम्पारो उसे रोक देती है। वो कहती है कि इस फोन को ना छूना क्योंकि ये फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का था। अगर तुमने इस फोन को छुआ तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। ये बात सुनकर सबको समझ आ जाती है कि जिसने भी उस इन्फेक्टेड आदमी और उसके फोन को छुआ था वो सभी इन्फेक्टेड हो चुके हैं और ऐसे करने वाले सिर्फ 5 लोग होते हैं। यहाँ पर एंड्रेस अब उनको अपनी गन से धमकाता है। वो इनसे कहता है कि इस आदमी की बॉडी को उठाओ और नीचे बने तहखाने में रखाओ। इनको अब इसकी बात माननी पड़ती है और ये 5 फिर उसकी बॉडी को लेकर नीचे तहखाने में चले जाती हैं। ऊपर सिर्फ अब 3 लोग बचे थे। नीचे ट्रेनी नाम की औरत को घुटन आना शुरू हो जाती है। ट्रेनी इनसे तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए कहती है पर इसकी बात कोई नहीं सुनता। अब ट्रेनी जब खुद दरवाजा खोलने ऊपर जाती है तो वहाँ पर रखी कुछ बोतल्स गिर जाती हैं और उनसे बहने वाली लिक्विड की वजह से इनकी नजर एक जाली पर पड़ती है। ये लोग सोचते हैं कि अब हम इस जाली की मदद से यहाँ से बाहर जा सकते हैं। इसराइल अब इस ढक्कन को खोल देता है और यहाँ से होते हुए बाहर जाने का फैसला करता है। वो अपने पूरे जिस्म पर तेल लगाते हैं और चिकना होकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है लेकिन उसका छेद इतना बड़ा नहीं था इसलिए वो बीच में ही फंस जाता है। तभी इन लोगों को गोलियां चलने की आवाज
आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें सुनकर ये लोग काफी डर जाते हैं और ऊपर से दुनिया को देखकर समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग बच गए थे किसी ने उन्हें मारकर बार में आग लगा दी है। जहाँ इजराइल उस ड्रेनेज में अभी तक फंसा हुआ था, ये लोग अब जोर लगाकर इजराइल को वहां से निकाल लेते हैं। बाहर में लगी आग भी अब बुझ चुकी थी, तो ये लोग ऊपर आने का फैसला करते हैं। ऊपर आकर वो लोग देखते हैं कि बार पूरी तरह से जल चुके हैं। नेचो को यहाँ पर एंड्रस की गन मिल जाती है जिससे वो चुपचाप अपने पास रख लेता है। फिर हम देखते हैं कि बाहर से कुछ लोग इस जगह को सील कर रहे होते हैं। ये लोग अब बिना आवाज किए उन्हें देखते हैं, क्योंकि अगर उन्हें पता लग गया कि बाहर में अभी भी 5 लोग बाकी हैं तो वो इन्हें भी मार देंगे। तभी यहाँ पर खून बहना शुरू हो जाता है। ये खून उसी मोटे आदमी का होता है जिसकी डेथ इन्फेक्शन की वजह से हो गई थी। एलेना उसका फोन उठा लेती है और उसकी व्हाट्सएप चैट पढ़ना शुरू करती है। चैट में एक आदमी मोटे आदमी से पता कर रहा होता है कि वैक्सीन लेने से क्या तुम्हारी तबीयत में कुछ फर्क आया, जिस पर इस आदमी ने जवाब दिया होता है कि नहीं भाई बिल्कुल नहीं, मैं किसी बार के वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ और तुम मेरे पास मत आना। एलेना अब इसकी पुरानी चैट पढ़ना भी शुरू करती है जिसमें इस मोटे आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास अभी भी 4 और वैक्सीन बची हैं और इसके पास जो इंजेक्शन होते हैं वो इस वायरस की वैक्सीन होते हैं। पहले तो ये लोग खुश होते हैं कि शायद ये वैक्सीन काम कर सकते हैं, पर फिर ये लोग सोचते हैं कि अगर इस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो फिर इसकी मौत क्यों हुई है। फोन पर अब फिर से किसी की कॉल आ जाती है। इससे पहले कि ये लोग फोन उठाते इस फोन की बैटरी लो हो जाती है। ये लोग अब किसी तरह से फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एलिना कहती है कि इस आदमी ने चैट में कहा था कि इसके पास 4 और वैक्सीन बची हैं, तो हमें उन वैक्सीन को ढूंढना चाहिए। ये सुनकर वो लोग बेसमेंट में उस आदमी के पास आ जाते हैं, पर इन्हें यहाँ कोई भी वैक्सीन नहीं मिलती। इसके बाद ये बाथरूम में जाते हैं जहाँ पर इजराइल पहले से ही वो वैक्सीन अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ था। इजराइल इन सब में से एक को मारने के लिए कहता है क्योंकि वैक्सीन 4 हैं और ये लोग 5। फिर इजराइल एक इंजेक्शन निकाल कर सबसे पहले अपने आप को इंजेक्ट करता है। नाचो उस पर गन पॉइंट करता है, लेकिन फिर भी इजराइल वैक्सीन अपने अंदर लगा लेता है, जिस वजह से इनके दरमियान लड़ाई हो जाती है। पर इजराइल नाचो पर भारी पड़ जाता है और उससे उसकी गन छीन लेता है। इसी दौरान वो वैक्सीन इजराइल से छूटकर नीचे बेसमेंट में चली जाती है। ट्रेनी यहाँ आकर वैक्सीन को उठा तो लेती है, पर उसके हाथ से भी वैक्सीन छूट जाती है और सीधी ड्रेनेज में जाकर गिर जाती है। अब सभी लोग उस वैक्सीन को ड्रेनेज से निकालने के बारे में सोचने लगते हैं। यहाँ पर एलिना का जिस्म सबसे पतला था, इसलिए वो इससे पूछते हैं कि क्या तुम नाले में जाकर वो वैक्सीन ला सकती हो। पहले तो एलिना को डर लगता है, लेकिन बाद में वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है। अब एलिना की बॉडी पर भी तेल लगाकर इसे चिकना किया जाता है और काफी मेहनत के बाद वो उस ड्रेनेज में चली जाती है। एलिना उन वैक्सीन को ढूंढकर पानी से बाहर आ जाती है। यहाँ पर नेचो उन वैक्सीन को तार से बांधकर ऊपर भेजने के लिए कहता है, पर एलिना मना कर देती है। वो कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मुझे यहीं छोड़ दोगे, क्योंकि वैक्सीन अब 3 रह गई हैं और ऊपर भी 3 लोग ही रह गए हैं। इसलिए एलिना कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें नीचे आना होगा। इसलिए ये लोग ड्रेनेज के छेद को बड़ा करने की कोशिश करते हैं और अंदर एलिना यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। यहाँ पर घूमती हुई इसे रोशनी दिखाई देती है, तो ये इन वैक्सीन को यहाँ बने गड्ढे में छुपा देती है। ये जाली से झांकती है तो देखती है कि बाहर बहुत ज्यादा पुलिस है और बाहर में जो इनके साथी मर गए थे वो इन्हें जला रहे हैं। दूसरी तरफ हम इन चारों को देखते हैं, ये भी गड्ढा खोद कर किसी तरह से नीचे आ जाते हैं। यहाँ इजराइल और नाचो के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है, पर इस बार नाचो इजराइल से अपनी गन छीनकर उसे शूट कर देता है। अब क्योंकि नाचो के पास गन होती है और सभी लोग इसे डर रहे होते हैं, वो सैदू को गन पॉइंट पर ले लेता है और एलिना से वैक्सीन देने के लिए कहता है। नाचो कहता है कि देखो हमारे पास 3 वैक्सीन है और अगर मैं इसे मार दूंगा तो हम बच जाएंगे। ये सुनकर एलिना ने उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर इसने वैक्सीन छुपा दी थी। यहाँ नेचो और एलिना आगे होते हैं जबकि सैदू और ट्रेन पीछे होती है। ट्रेनी यहाँ पर नेचो को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है ताकि ये लोग आसानी से वैक्सीन ले लें, लेकिन नाचो ट्रेनी को ऐसा करने से रोक देता है। ये देखकर ट्रेनी कहती है कि ठीक है तुम लोग मुझे मार दो और बाकी बची वैक्सीन तुम लोग खुद में बांट लेना, इससे तुम्हारी जान बच जाएगी। अब नाचो अपनी गन ट्रेनी पर तान देता है, लेकिन नाचो ट्रेनी को मार नहीं पाता, तो ट्रेनी नाचो से खुद गन लेकर थोड़ी दूर जाकर खुद को शूट कर लेती है। अब यहाँ पर सिर्फ 3 लोग बचे थे और इनके पास इंजेक्शन भी 3 ही होते हैं, इसलिए ये सभी लोग एक एक इंजेक्शन अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। लेकिन इससे पहले ये खुद को इंजेक्शन दे पाते यहाँ पर इजराइल आ जाता है। ये अभी तक मरा नहीं था, ये सेतु पर पीछे से हमला करके उसे मार देता है और नाचो और एलिना की जान के पीछे भी पड़ जाता है। तभी नाचो और एलिना को सामने सीढ़ियां दिखाई देती हैं। वो सीढ़ियों की मदद से ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन तभी एलिना के पास जो इंजेक्शन होता है वो नीचे गिर जाता है। ये लोग अब इसे उठाने तो जा नहीं सकते थे क्योंकि इजराइल भी सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, इसलिए नाचो अपने इंजेक्शन एलिना को दे देता है और इजराइल नाचो के पैर पकड़कर नीचे गिर जाता है। इन दोनों की नीचे गिरकर मौत हो जाती है और एलिना के पास जो इंजेक्शन होता है वो उसे अपने जिस्म में लगा लेती है और ऊपर जो ढक्कन होता है उसे खोलकर बाहर निकल आती है। बाहर वो निकलती है तो उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। जहाँ से वो निकली थी उसे आगे वाले इलाके को सील किया गया था। तभी एक औरत एलिना को अपनी जैकेट दे देती है। वो चुपचाप से इस भीड़ में मिल जाती है और अकेली एलिना इस बार से सरवाइव कर पाती है। इस मूवी में जो वायरस फैला था वो ऐसा हो सकता है कि आर्मी ने अपना कोई
बायोलॉजिकल वेपन बनाया हो, पर इस दौरान इनका खुद के एक सोल्जर इन्फेक्टेड हो गया। वैसे तो इस वायरस की वैक्सीन भी थी, पर वो आदमी काफी ज्यादा बीमार था, इसलिए वो बच नहीं पाया। और जब आर्मी को पता लगा कि इनका वो ऑफिसर एक बार के अंदर है, तो उन्होंने उस पूरे एरिया को सील करके बाढ़ में जितने भी लोग थे उन्हें मार दिया, ताकि वहां से वायरस किसी भी इंसान के साथ बाहर न जा सके। और इसलिए इन्हें ये मुश्किल कदम उठाना पड़ा। तो बस गाइस, इतनी एक सी थी ये मूवी। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।